नाम होता है दिल। दिल इसे कहते हैं क्या? दिल। दिल है हमारा, क्या है? दिल है। इसे कहते हैं, दूसरा नाम क्या है? दिल भी कहते हैं। एक दिल होता है ए वाला दिल, ठीक ना, ए वाला दिल। इसमें क्या होता है? यह टूटता बिगड़ता रहता है। यह दिल हमारा क्या रहता है? टूटता हुआ बिगड़ता रहता है। जो ये दिल है, एक टूट गया तो टूट गया, यानी कि इसके टूटने के बाद कभी बनता नहीं है। किंतु ये क्या होता है? ये दिल हमेशा टूटता है, बिगड़ता रहता है। एक बार टूट गया तो कुछ समय के बाद जुड़ जाता है। किंतु ये हमारा जो दिल है, अगर टूट गया तो कभी नहीं जुड़ता। अगर टूट गया है, ठीक ना, मान लेते यही 4 नलिकाएं हैं, ठीक है, ये हमारा हृदय हो गया, ठीक ना, तो ये इसे क्या बोलते हैं? दिल बोलते हैं। इसे दिल बोलते हैं। और इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं हार्ट कहते हैं। ये हमारा क्या? हार्ट। यानी कि मानव के शरीर में ये वाला दिल होता है, यानी कि मानव के शरीर में ये वाला दिल है, ठीक है ना। और ये वाला क्या है? इसमें कभी कभी ब्रेक होते हैं, यानी ये टूटते रहते हैं। इसमें क्या है? ब्रेक होंगे, ठीक है ना। ये हमारे क्या करेंगे? इसमें हमेशा ब्रेक होते रहेंगे, ठीक ना, जुड़ेंगे, ब्रेक टूटेंगे, जुड़ेंगे, टूटेंगे, जुड़ेंगे, ठीक है। किंतु इसमें कभी ब्रेक नहीं होता। अगर मान लेते इसमें ब्रेक हो जाए तो क्या होगा? मनुष्य की मृत्यु होगी। क्या होगी? मृत्यु हो जाएगी। अगर ये हमारा दिल टूटा तो मृत्यु होगी। किंतु इसके टूटने के बाद क्या है? लोग होते हैं ना, 2 लोग होते हैं, मान ले 2 कपल हैं, ठीक है ना, अनमैरिड, तो उसमें क्या हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। कहते क्या है? एक तो कहते हैं क्या? ब्रेकअप हो गया, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या? ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप, ठीक है ना। एक बोलते हैं ब्रेकअप, यानी टूट गया, ठीक है ना, दिल टूट गया, इसे बोलते हैं क्या? ब्रेकअप कहते हैं। और दूसरा क्या होता है? बन गया, उसे बोलते हैं, ये हमारा ब्रेकअप हो, यानी दिल को टूटने कहते हैं ब्रेकअप कह रही है, ठीक ना। एक बोलते हैं अफेयर, अफेयर बोलते हैं, अफेयर, ठीक है ना, अफेयर, ये हमारा क्या? अफेयर है, ठीक है। इसमें क्या होता है? दिल जुड़ते हैं, अफेयर में दिल जुड़ते हैं, इसमें क्या? टूटते हैं। जब टूट जाता है दिल तो बनाते कैसे हैं जानते हो? ऐसे, इससे बनाएंगे ऐसे, दूसरे भी ऐसे, इसे टूटने के बाद ऐसे ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। ये टूट जाता है, क्योंकि ये नहीं टूटता। अगर टूटेगा तो जान लो मनुष्य मर जाएगा, यानी कि जो दिल बनाता है, दिल बिगाड़ता है, ये टूट जाएंगे। ये क्या कहलाते हैं? दिल होंगे, यानी ये दिल दूसरे का, ये दिल दूसरे का, ठीक ना, दोनों आपस जुड़ेंगे तो पूरा दिल बनाएंगे। किंतु ये दिल क्या होता है? अकेले ही एक दिल बनाता है, ठीक ना। और क्या होता है? इसमें आवाज आती है, इसमें आवाज आती है, किंतु इसमें आवाज नहीं आती, यानी कि जब यह दिल टूटता है, ठीक ना, इसमें आवाज नहीं आएगी, बस सुना सुने हो जाएगी, हाँ ये दिल टूट गया। किंतु इसमें क्या? आवाज आती है। आवाज 2 प्रकार की होती है। एक होती है हमारे लब, ये वाला लब 2 होते हैं, एक होता है लब होता है और एक होता है LUBB, ठीक ना। जब ये टूटता है तो ए वाली आवाज आएगी। अगर जब ए वाले टूटेगा, यानी इसमें क्या होगा? इसमें सदैव ए वाली आवाज आएगी, लब की, ठीक है ना, LUBB, यानी इस हृदय में सदैव लब की आवाज आएगी और इस हृदय में लब की आवाज आएगी, ठीक ना। इसे बोलते हैं लव बोलते हैं, ठीक ना, इसे बोलते हैं लव, ठीक ना। हाँ, ये हमारा अंतर है क्या? लव और लव में अंतर। पहला अंतर क्या है? लव, एक हमारा क्या है? लव है, ये वाला लव, ठीक है ना। इसे होता है प्रेम करना, ठीक ना। ये होता है आवाज का नाम है लव। यानी मान लेते हैं कोई पाइप है, मान लेते हैं ये हमारी पाइप है, ठीक है ना, ये हमारी पाइप है, ठीक। तो होता क्या है? इसमें से ढक्कन लगा हो, एक ढक्कन बाहर की तरफ लगा हो, यानी इस तरफ खुलने वाला, इस तरफ खुलेगा, ठीक है ना, इस तरफ खुलेगा, यानी बाहर की तरफ खुलेगा, इधर की तरफ नहीं खुलेगा, इधर की तरफ खुलेगा, इधर तरफ खुलेगा। मान लो इसमें पानी आ रहा है, मान लेते हैं इसमें पानी आ रहा है, जोरों से प्रेशर के साथ, अत्यधिक दाब के साथ पानी आ रहा है। मान लो ढक्कन खुला है, मान लेते हैं ढक्कन क्या है? खुला है इस तरफ। जब पानी जोरों प्रेशर के साथ आएगा तो ये ढक्कन बंद होगा, ठीक है ना, ये ढक्कन बंद होगा तो इस पे क्या होगी? लब की आवाज आएगी। क्या होगी? लब की, ठीक ना, यानी प्रेशर के साथ क्या होगा? ढक्कन बंद होगा और खुलेगा, ठीक ना। यानी कि जब यह ढक्कन क्या होगा? मान लेते हैं यही है, ये पाइप है, ढक्कन लगा हुआ है, गर्म हो, देखो अच्छे से ये ढक्कन इस तरफ खुलेगा ना, यानी हमें क्या करना है? पानी को इस तरफ लाना है, ठीक है ना, पानी को इस तरफ लाना है। तो हो गया क्या? ढक्कन क्या अत्यधिक प्रेशर के साथ आएगी, पानी इधर से अंदर की तरफ खुलेगा, इधर खुलेगा तो इधर पानी, मान लेते हैं इधर पानी भरा हुआ, ठीक है, तो इधर क्या होगा? पानी भरा होने के कारण ये ढक्कन जोरों के साथ खुलेगा और आवाज आएगी क्या? लब की, ठीक ना, लब की,
ठीक है, इसे बोलेंगे लब, LUBB लब। और ये वाला लब नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा ये वाला लब, ठीक ना। आप ढक्कन खुलेगा तो लब की आवाज, क्या, LUBB, ठीक है, लब, लब बोलेंगे, लब, ठीक है ना। और जब एक होता है दूसरी आवाज डब की, DUBB, इसे कहते हैं डब, यानी कि जब ढक्कन बंद होते हैं, जब ढक्कन बंद होते हैं। हमने क्या बताया, देखो पहले इसमें भी एक वाल्व है, इसमें भी एक वाल्व है, ठीक है ना, इसमें भी एक वाल्व, एक में एक वाल्व। जब ढक्कन खुलेंगे, जब ढक्कन खुलेंगे अंदर की तरफ, यानी इसके या बाहर की इधर खुलेंगे, अंदर की तरफ, इधर तरफ, तो क्या होगी, लब की आवाज आएगी। इधर भी खुलेगा तो लब की, और ये भी खुलेगा लब की। जब इधर खुलेंगे दोनों ढक्कन तो लब की आवाज करेंगे। और क्या होगी, डब की आवाज कब आएगी, जब इधर के ढक्कन बंद होंगे, इधर के ढक्कन बंद होंगे तो डब की आवाज आएगी। इधर के ढक्कन बंद होंगे, यानी अत्यधिक प्रेशर के बाद रुधिर आएगा नीचे की तरफ, तो ढक्कन क्या होंगे, खुलेंगे, तो रुधिर इसमें से इसमें आएगा, तो लब की आवाज होगी, किसकी, लब की, ठीक है ना। दोनों ढक्कन खुलेंगे, यानी, और दोनों ढक्कन एक साथ खोलते हैं, ये वाले दोनों ढक्कन एक साथ खोलते तो लब की आवाज आती है। तो हमने अंतर क्या देखा, इस वाले दिल में और इस वाले दिल में। पहला अंतर क्या है कि यह टूटता और बनता रहता है, ठीक है, यह टूटता और बनता रहता है, ये तो कभी नहीं टूटता। अगर टूटा, मैं यानी कि तुमसे रूठा तो तुम गए, तुम काम से गए, इसके टूटने के बाद क्या होता है, यानी तुमसे रूठ गया तो टूट गया, टूट गया मतलब तुम टूट गए, तुम स्वर्ग चले गए, तुम्हारी आत्मा को शांति देंगे भगवान, ठीक है ना। किंतु इसके टूटने के बाद कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, ये टूटेगा तो बनेगा, ये तो टूटना बनना इसका कार्य क्या है, टूटेगा बनेगा, टूटेगा बनेगा, चलता रहेगा, ठीक है ना। तो हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, हृदय, हृदय के विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, मनुष्य का हृदय, मानव में हृदय पढ़ेंगे, ठीक है ना। हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे मानव परिसंचरण तंत्र। तो हम शुरू करते हैं मानव परिसंचरण तंत्र। मानव में सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है हृदय, मानव में सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है हृदय। मानव का हृदय एक मांसपेशियों का बना हुआ, मानव का हृदय एक मांसपेशियों का बना हुआ मुट्ठी की आकृति जैसी संरचना होती है, मुट्ठी की जैसे आकृति की संरचना होती है। इसमें दो अलिंद और दो निलय होते हैं, इसमें दो अलिंद और दो निलय होते हैं। ये हमारे हो गए नलिकाएं। मानव का हृदय मांसपेशियों का बना हुआ मुट्ठी की आकृति की एक संरचना होती है, जिसमें दो अलिंद होते हैं और दो निलय होते हैं। दाएं अलिंद को हम दाया अलिंद कहते हैं, यानी दाहिनी तरफ के अलिंद को दाया अलिंद कहते हैं, दाया अलिंद, और बाएं तरफ के अलिंद को बाएं अलिंद। दाएं ओर के निलय को दाया निलय, और बाएं तरफ के निलय को बाया निलय कहते हैं। मनुष्य में हृदय एक परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें से दो अलिंद होते हैं और दो निलय होते हैं। बाएं ओर के निलय को हम बायां निलय, दाएं ओर के निलय को दायां निलय कहते हैं। बायां निलय हमारा है और हमारा दायां निलय है, यह हमारी दाहिनी तरफ स्थित होता है। मानव के शरीर में दाहिनी ओर की तरफ, यानी हमारा क्या है, दाहिने तरफ है, यानी इधर के जो भाग होता है, यानी हृदय का इधर की तरफ, यानी दाहिने तरफ का भाग दायां अलिंद, ये हमारा क्या होता है, दायां अलिंद, ठीक ना। और दूसरी तरफ बायां अलिंद, ठीक है। उसकी तरफ देखो नीचे, नीचे क्या आता है, हमारा निलय आता है। नीचे क्या है, निलय, जो दाहिनी तरफ होता है उसे दायां निलय, और जो बाईं तरफ होता है बायां निलय कहलाता है। और इसमें से नलिकाएं, 4 नलिकाएं निकलती हैं, 4 नलिकाएं निकलती हैं।
जिसमें से 2 नलिकाएं फेफड़े को जाती है, फेफड़े को जाती है, और 2 नलिकाएं जो होती है, एक जाती है हमारे सिर की तरफ, एक यहाँ जाती है सिर की तरफ और दूसरा पैर की तरफ, ये हमारा पैर की तरफ। और ये रुधिर को, ये नलिका हमारे रुधिर को संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण शरीर में, रुधिर को पूरे शरीर में ले जाती है। और ये क्या हमारी, इसे कहते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी, पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी शिरा, ये हमारा क्या है, पल्मोनरी शिरा है। और हमारा इसका नाम क्या है, पल्मोनरी, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी। ये हमारा है महाशिरा, ये हमारा है महाशिरा, महाशिरा। ये और हमारी है महाधमनी, इसे कहते हैं महाधमनी। मनुष्य के हृदय में से 4 नलिकाएं निकलती है, जिसमें से ये जो महाधमनी होती है हमारी होती है पल्मोनरी धमनी। इसमें से अशुद्ध रक्त, यानी इस नलिका द्वारा अशुद्ध रक्त शरीर से हृदय में आता है, यानी कि रुधिर की दिशा इस तरफ होती है। ये पैर से आता है, इधर से सिर से आता है, इधर रुधिर सिर से, और दोनों आते हैं कहाँ पर मिलते हैं, हमारे दायां अलिंद में, यानी कि संपूर्ण शरीर से सबसे पहले रुधिर दायां अलिंद में आता है और दायां अलिंद से होकर के दायां निलय में जाता है। किसमें आता है, दायां निलय में। और क्या बताइए, दायां अलिंद और दायां निलय के बीच एक कपाट होता है, जिसे हम कहते हैं क्या, त्रिवलनी कपाट, त्रिवलनी कपाट, त्रिवलनी कपाट। और इधर से हमारा एक होता है बायां अलिंद और बायां निलय के बीच आता है द्विवलनी कपाट, द्विवलनी कपाट, द्विवलनी कपाट। हमारे अलिंद और फेफड़ों के बीच में एक वाल्व होता है, यानी एक कपाट होता है, जिसे बोलते हैं अर्धचंद्राकार वाल्व, अर्धचंद्राकार वाल्व या कपाट, अर्धचंद्राकार वाल्व। मानव का शरीर जो है उसमें से रुधिर जो प्रवाहित करने वाला अंग महत्वपूर्ण है, हमारा क्या है, हृदय है। हृदय से हृदय में 4 नलिकाएं आती है, जिसमें से पहली नलिका को बोलते हैं महाधमनी। ये हमारी क्या है, महाधमनी, ये वाली हमारी महाधमनी, क्योंकि इससे संपूर्ण रुधिर शरीर के पूरे, यानी एक स्वस्थ मनुष्य में रुधिर की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर रुधिर को एक हृदय, यानी हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कन पूरा करता है, 1 मिनट में 72 धड़कन पूरा करता है, और 1 मिनट में पूरा 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर रुधिर को क्या करता है, पंप करने का कार्य करता है। मानव शरीर में 1 मिनट में हृदय, जो मानव शरीर का हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार, एवरेज क्या है, लगभग 72 से 75 बार 1 मिनट में धड़कता है, और 1 मिनट में 5 से 6 लीटर रुधिर को संपूर्ण शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। इसमें से इसकी जो मांसपेशियां होती है, इसे बोलते हैं हमें हृदयी मांसपेशी, या हृदयी मांसपेशियों का बना होता है, हृदयी मांसपेशियों का, इसकी मांसपेशियां हृदयी मांसपेशियां कहलाती है, मांसपेशियां, इसकी पेशियां हृदयी मांसपेशियां या कभी न थकने वाली मांसपेशियां है, इसे हम कभी न थकने वाली मांसपेशियां कहते हैं। ठीक है, हृदय की मांसपेशियां लगातार अपने जीवन भर, जब से किसी जीव का निर्माण होता है तब से लेकर के जीवन के अंत तक कार्य करती रहती है, इसलिए इसे हमें हृदयी मांसपेशियां कहते हैं, कभी न थकने वाली मांसपेशियां कहते हैं। यदि अपने या धड़कन को रोक दे, यदि हृदय अपने धड़कन को रोक दे तो
सभी जीव की मृत्यु हो सकती है, यानी कि अपने धड़कन को रोकने के बाद क्या होगा, जीव मर जाएगा, जीवित नहीं रहेगा। तो हम कह सकते हैं मानव का हृदय जो होता है, मानव का हृदय हमारे मनुष्य का शरीर यानी मनुष्य के शरीर में मानव का हृदय दोनों फेफड़ों के मध्य, मानव का हृदय दोनों फेफड़ों के मध्य, मानव का हृदय मानव का हृदय दोनों फेफड़ों के मध्य, दोनों फेफड़ों के मध्य, फेफड़ों के मध्य स्थित होता है, स्थित होता है। मान लेते हैं यही हमारे मानव का फेफड़ा है, हमारी क्या है, श्वास नली, इसे बोलते हैं श्वास नली, ये दोनों फेफड़े हैं, थोड़ा बड़ा, हमारे दोनों फेफड़े इसी के मध्य, इसी के मध्य में, इसी के मध्य में स्थित होता है, इस प्रकार से। और नीचे से मध्यपट पाया जाता है, नीचे से मध्यपट डायाफ्राम कहते हैं, नीचे से मध्यपट, ऊपर से एक हड्डियों की बनी हुई खांच होती है जिसे बोलते हैं हम रिब्स, पसली कहते हैं। ऊपर से एक हड्डियों की बनी हुई पसली होती है, जिसमें हड्डियों की संख्या 24, एक पसली में यानी एक तरफ के फेफड़े के ऊपर जो हड्डियों का ढांचा होता है, इसमें 12 हड्डियां होती हैं, इधर 12 इधर भी 12 हड्डियां, फेफड़े के ऊपर 12 हड्डियां, दोनों मिलाकर के 24 हड्डियां। ठीक है, हमारा हृदय जो है यानी मनुष्य का हृदय जो है दोनों फेफड़ों के मध्य और मध्यपट के नीचे, हमारा क्या है, मध्यपट, डायाफ्राम कहते हैं, मध्यपट, मध्यपट, बस पट पट। मानव का हृदय दोनों फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है। यह हल्का, यह हल्का गुलाबी कलर का, हल्का गुलाबी कलर का यानी गुलाबी रंग का, रंग का होता है। हृदय के ऊपर, हृदय के ऊपर एक पन्नी या आवरण उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, जिसे हृदयी आवरण कहते हैं, आवरण कहते हैं, इससे हृदयी आवरण कहते हैं। हृदय के ऊपर एक पन्नी होती है या आवरण होता है जिसे हम हृदयी आवरण कहते हैं, यानी यही हमारा हृदय, इसके ऊपर एक लचीली पन्नी होती है, एक लचीली पन्नी होती है जिसे हम हृदयी आवरण, हृदयी आवरण, इसको यह पन्नी क्या कहलाएगी, हृदयी आवरण। हृदयी आवरण कहलाता है पन्नी। हृदय और
हृदय और आवरण के मध्य में, आवरण के मध्य में एक तरल उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, जिसे हृदयी तरल कहते हैं, हृदयी तरल कहते, जो बाह्य आघातों या चोटों से हृदय की सुरक्षा करता है। मानव का हृदय दोनों फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है। यह हल्का गुलाबी रंग का होता है। हृदय के ऊपर एक पन्नी या आवरण होता है जो उपस्थित होता है, जिसे हम कहते हैं हृदयी आवरण कहते हैं। हृदय और आवरण के मध्य में, हृदय और हमारी जो पन्नी या आवरण है इसके मध्य में, दोनों के मध्य में एक तरल उपस्थित होता है जिसे हम हृदयी तरल कहते हैं, और जो बाह्य आघातों या चोटों से हमारी हृदय की रक्षा करता है। यानी जब किसी व्यक्ति को बाहर से, यानी जब किसी व्यक्ति को बाहर पे चोट लगती है, हृदय के ऊपर बाहर पे चोट लगती है, तो क्या होता है, तो इसका जो हृदय होता है, इसका जो हृदय होता है, इसमें तरल भरा होने के कारण या हल्का सा दाब पड़ता है, इसमें क्या हल्का सा दाब पड़ता है, जिसके कारण से हमारा हृदय हल्का सा खिंच जाता है अंदर तरफ, और इसी कारण से हमारे हृदय पर चोटें नहीं जाती है। यानी कि हमारा हृदय के ऊपर, जो हमारा हृदय है, इसके ऊपर से क्या एक आवरण चढ़ी हुई है, और अंदर से इसकी मांसपेशियां, हृदयी मांसपेशियां और आवरण के मध्य में ये हमारा खाली स्थान है, इसके अंदर जो तरल होगा इसे बोलेंगे हृदयी तरल, बोलेंगे हृदयी तरल। ये हमारे क्या है, हृदयी तरल कहलाएगा। हृदयी तरल के कारण ही हमारे हृदय पर बाह्य आघातों या चोटों की से हमें क्या होगी, हमारे हृदय को रक्षा मिलेगी, इससे चोटें नहीं पहुंचेगी और हमारा हृदय सेफ बना, सुरक्षित बना रहेगा। जो बाह्य आघातों या चोटों से हृदय की सुरक्षा करता है। मानव का हृदय, जो मानव का हृदय है, मान लेते यही हमारा शरीर है, इसमें क्या है, दो फेफड़े, एक दाहिनी तरफ दूसरी बाईं तरफ, ठीक है ना। इसके नीचे मध्य में, यहाँ है मध्य में, ठीक है, खाली स्थान है, इसे हम हृदयी अवकाश करते हैं। हृदय के उपस्थित होने के लिए हृदयी अवकाश कहलाता है। हमारे क्या है, हृदयी अवकाश। हृदयी अवकाश में, ठीक ना, हमारा हृदय स्थिर होता है। दोनों फेफड़ों और बीच में क्या है, एक पट्ट है, इसी प्रकार एक पट्ट लगा हुआ है, ठीक ना। इसके ऊपर हृदय, यानी कि पट्ट के ऊपर दोनों फेफड़ों के मध्य में हमारा हृदय उपस्थित है, ठीक ना। जिसमें क्या होता है, क्या बताएगा, मानव का हृदय दोनों फेफड़ों के मध्य में, दोनों फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है। यह हल्का गुलाबी रंग का होता है। जो हमारा हृदय है हल्का गुलाबी रंग का होता है, ठीक है। हृदय के ऊपर एक पन्नी चढ़ी होती है, यानी कि हृदय जो हमारा है उसके ऊपर एक पन्नी होती है, ठीक ना। हृदय हमारा एक पन्नी के भीतर बंद है, ठीक ना, और हृदय हमारे पन्नी के अंदर बंद होने के कारण, ठीक ना, वह क्या होता है, और इसमें बताया क्या है, उपस्थित होता है, ठीक ना, पन्नी उपस्थित होता है, जिसे हम हृदयी आवरण कहते हैं। हमारे यह पन्नी क्या कहलाएगा, हृदयी आवरण कहलाएगा। हृदय और आवरण के मध्य में, यानी हृदय जो है पन्नी या आवरण के मध्य में, ठीक ना, एक तरल उपस्थित होगा। एक हमारा क्या है, तरल पदार्थ है, हल्का गाढ़ा, ठीक ना, एक हल्का गाढ़ा तरल पदार्थ उपस्थित होता है, जिसे हम हृदयी तरल कहते हैं। हृदयी तरल उपस्थित होने के कारण पन्नी और हृदय के मध्य में जब बाह्य आघातों से या चोटों से हमारे, यानी बाह्य आघात या चोट लगती है हमारे हृदय पर, तो क्या होता है, जो हमारी पन्नी होती है हृदय तरल के उपस्थित होने के कारण इसमें हल्का सा दबाव उत्पन्न होता है, और जिसके कारण हमारा हृदय सुरक्षित बना रहता है।
मानव के हृदय का नामांकित चित्र। ठीक है ना। मान लेते हैं यही हमारा मानव का हृदय है, हल्का दाहिनी तरफ हल्का झुका हुआ, दाहिनी तरफ हल्का झुका हुआ। दाहिनी तरफ हल्का झुका हुआ बनाते हैं इस प्रकार से। अच्छा नहीं बना तो हल्का झुका हुआ, हल्का झुका है दाहिनी तरफ। और क्या इसमें से नलिकाएं निकलती हैं। ये हमारी नलिका हो गई, ऐसे बनाते हैं इसे। ये हमारी दूसरी नलिका हो गई, तीसरी, चौथी बन गई। एक मध्य में एक पट है, मध्य में एक पट है। हमारी नलिकाएं हैं, 4 प्रमुख नलिकाएं, जिसमें से ये हमारी है माँ, इसे कहते हैं हमें, इसे कहते हैं पल्मोनरी या फुफ्फुस, पल्मोनरी या फुफ्फुस। सिरा, ये हमारी है फुफ्फुस। धमनी, इसे कहें हमें पल्मोनरी भी कह सकते हैं, पल्मोनरी। यह फुफ्फुस सिरा है, पल्मोनरी सिरा है। और हमारी है महाशिरा, ये हमारी है महाधमनी। मानव शरीर में धमनियों में, मानव शरीर में धमनियों में जो हमारी धमनियां होती, इसमें सदैव शुद्ध रुधिर बहता है। शुद्ध रुधिर, धमनियों में सदैव शुद्ध रुधिर, शुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। मानव शरीर में जो धमनियां होती हैं मानव शरीर की, उसमें सदैव शुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। और शिराओं में सदैव अशुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। अशुद्ध रुधिर, शिराओं में सदैव अशुद्ध रुधिर बहता है और धमनियों में सदैव शुद्ध रुधिर बहता है। यानी कि मान लेते हैं हमारी यही कोई सेल है, शरीर की कोई यानी बॉडी कोई सेल है, ठीक है। जो नलिकाएं यानी जो नलिकाएं हृदय से रुधिर लाएंगी, यह कहलाएंगी क्या? हृदय से रुधिर आ रहा है मतलब शुद्ध रुधिर आ रहा है, हृदय से शुद्ध रुधिर आ रहा है, तो यह कहलाएगी हमारी क्या? धमनी। और ये क्या कर रहा है? रुधिर को ला रहा है। और मान लेते इससे रुधिर जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगी? शिरा में सदैव अशुद्ध रुधिर, हमारे क्या है? शिरा में सदैव अशुद्ध रुधिर बहता है। मानव के शरीर में जो हृदय है उसमें
4 नलिकाएं होती हैं, जिसमें से एक हमारी फुफ्फुस धमनी, दूसरी हमारी होती है फुफ्फुस सिरा। ये दोनों, ये वाले, ये और ये फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा अपवाद है, ये दोनों अपवाद है। क्योंकि इसमें क्या हम कहते हैं, क्या है, सिराओं में सदैव अशुद्ध रुधिर बहता है। लिखा क्या है, सिराओं में सदैव अशुद्ध रुधिर बहता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रुधिर बह रहा है। ये हमारा अपवाद है, ये हमारा अपवाद है, ये वाला भाग और ये वाला फुफ्फुस सिरा वाला अपवाद है। क्योंकि इसमें क्या बह रहा है, हमारा अशुद्ध रुधिर बह रहा है, इसमें अशुद्ध रुधिर। और हमने क्या पढ़ा है, सिराओं में सदैव अशुद्ध रुधिर बहता है, जबकि धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। लेकिन हमारे हृदय में जो 2 नलिकाएं होती हैं, एक फुफ्फुस धमनी, इसमें सदैव होता है क्या, अशुद्ध रक्त। और जो हमारा है एक फुफ्फुस सिरा, इसमें क्या फुफ्फुस सिरा लिखा है ना, इसमें सदैव क्या होता है, इसमें सदैव होता है शुद्ध रुधिर पाया जाता है। क्यों देखते हैं, जो हमारी होता है, एक होती है महाशिरा, ठीक है, एक होती महाधमनी। जो महाशिरा होती है या रुधिर को, ये हमारा बना लेते हैं पूरा, ये हमारा हो गया अलिंद, इधर भी क्या है अलिंद, ये दोनों हमारे अलिंद है। ये हमारा कहलाता है दाया अलिंद, दाया अलिंद। इधर हमारा कहलाएगा बाया, क्योंकि बाया तरफ होता है, बाया अलिंद, ये हमारे क्या है बाया अलिंद। और नीचे क्या होते हैं, एक होता है नीचे हमारा बाया, हमारा दाहिनी तरफ है ना, तो इसे बोलेंगे दाया, क्या बोलेंगे, दाया निलय, निलय, निलय। दूसरा क्या होगा, इसे बोलेंगे क्या, बाया निलय, बाया निलय, हमारा क्या है बाया निलय, ठीक है। तो इसमें क्या निलय यानी दाया निलय और दाया अलिंद के बीच एक कपाट होता है, एक दरवाजा होता है, जिसे बोलते हैं हम त्रिवलनी। इसे क्या बोलेंगे, त्रिवलनी कपाट, त्रिवलनी, त्रिवलनी, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिवलनी कपाट, अंग्रेजी में ट्राइकस्पिड वाल्व। और जो हमारा अलिंद यानी बाया अलिंद और बाया निलय के बीच जो कपाट होगा उसे बोलेंगे क्या, द्विवलनी। ये क्या कहलाएगा, द्विवलनी कपाट, द्विवलनी कपाट, ठीक है। अलिंद और अलिंद और, ठीक है, हो गया। उसके बाद दाया निलय, दाया निलय और क्या बताया, फेफड़ों को जाने वाली नली, जो फेफड़ों को जाती है नली, मान लेते हैं नली फेफड़ों में जाती है, ठीक ना। एक बात जो हमारी होती है फुफ्फुस धमनी, या शरीर से, संपूर्ण शरीर से रुधिर को लाए किसमें, अलिंद में। कौन से अलिंद में, दाया अलिंद में। हमारा क्या है, दाया अलिंद, हमारा क्या लिखा हमने, दाया अलिंद। अशुद्ध रुधिर कहां से आएगा, शरीर के सभी भागों से, किसमें आएगा, दाया अलिंद में। और दाएं अलिंद से होकर के, यानी दाया अलिंद से होकर के, यानी त्रिवलनी कपाट से निकल करके आए किसमें, इसमें। हमारा क्या है, ये हमारा कहलाता है दाया निलय, दाया निलय। और दाएं निलय से होकर के रुधिर यानी रक्त हमारा होकर के अर्धचंद्राकार वाल्व, यानी क्या इसे बोलते हैं अर्धचंद्राकार वाल्व, दोनों तरफ होता है अर्धचंद्राकार वाल्व, यहाँ पर भी यहाँ पर भी क्या कहलाएगा, अर्धचंद्राकार। इसे लिखते हैं अर्धचंद्राकार, यानी क्योंकि आधे चांद जैसे दिखाई देता है, चंद्रा आधा चांद, मतलब आधा चांद इधर से लेकर के ऐसे और दूसरा भी ऐसे, दोनों आपस में मिलकर के एक नली जैसे, यानी एक नली जैसे संरचना बनाते हैं। यानी कि एक क्या, अर्धचंद्राकार, दोनों तरफ से एक चांद जैसे, आधा चांद इधर से, इसे बोलते हैं अर्धचंद्राकार वाल्व, कपाट बोलते हैं। यह रुधिर कहाँ से ले जाएगा, यानी कि हमारा जो दाया निलय से रुधिर आया किसमें, इसमें इसे बोलते हैं महाशिरा, यानी महाशिरा में आएगी। तो इसमें क्या, दो हमारे क्या फेफड़े लगे होंगे, इधर मान लेते हैं एक फेफड़ा और एक बाया फेफड़ा, दाहिना फेफड़ा यहाँ लगे होंगे। इसमें होगा क्या, जब हमारे बाहर से हमारे नाक द्वारा ऑक्सीजन ले जाएगी, जब हमारे नाक द्वारा ऑक्सीजन ले जाएगी फेफड़े में, तो रुधिर में, ये हमारा रुधिर कहां से आ रहा है, शरीर के विभिन्न भागों से, शरीर के विभिन्न भागों से। और विभिन्न भागों में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड
लेकर के आ रहा है, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त है, यानी परिपूर्ण है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा है, O2 की मात्रा कम है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है। जब यह CO2 गैस को लाएगी, ठीक ना, रुधिर जाएगा कहाँ, फेफड़ों में, फेफड़ों में रुधिर प्रवेश किया तो इसमें क्या, रुधिर वाहिनियां, पतली पतली रुधिर वाहिनियों की जाल है, पतली पतली रुधिर वाहिनियों की जाल इसमें फेफड़ों में फैली हुई है, जो क्या करेंगी, रुधिर में आए हुए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर लेगी और बाहर से आई गई O2 यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करेगी, ग्रहण करके आकर के इसका रुधिर में छोड़ देगी। रुधिर में O2 की मात्रा बढ़ जाएगी, क्या होगा, O2 की मात्रा बढ़ेगी, ठीक ना, O2 की मात्रा बढ़ जाएगी, इंक्रीज करेगी। तो होगा क्या, इसमें से दो नलिकाएं निकलेंगी, इसमें से दो नलिकाएं, यानी एक इससे निकल के और आएंगी, दोनों आपस में मिलेंगी, दोनों आपस में मिल करके आकर के यहाँ पर इस वाली नली में जुड़ेगी, इस वाली नली में जुड़ेगी। अब रुधिर हमारा क्या हो गया, शुद्ध हो गया, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, इसमें आकर दोनों नलिकाएं जुड़ जाएंगी। किसमें जुड़ेगी, फुफ्फुस शिरा में, फुफ्फुस शिरा में। यही अपवाद क्या है, फुफ्फुस शिरा में कहा जाता है कि सदैव शुद्ध रुधिर बहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो शिराएं होती है इसमें सदैव अशुद्ध रुधिर बहता है। लेकिन तो अपवाद क्या है, फुफ्फुस शिरा जो होता है यानी पल्मोनरी शिरा जो होता है इसमें सदैव क्या होता है, शुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है, क्योंकि हम जानते हैं फेफड़ों से आए हुए रुधिर जो है, यानी फेफड़ों से होकर गुजरने वाले रुधिर में सदैव क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसमें क्या कहलाता है, क्या शुद्ध रुधिर कहलाएगा। तो रुधिर आएगा किसमें, पल्मोनरी शिरा में। रुधिर कहाँ आया, पल्मोनरी शिरा में। पल्मोनरी शिरा से होकर के रुधिर कहाँ से निकलेगा, द्विवल्ली कपाट से निकल करके किसमें आएगा, बाया निलय में। बाया निलय से होकर के रुधिर आएगा, कहाँ जाएगा, अर्धचंद्राकार वाल्व के पास। यहाँ पहुंचा, रुधिर नाल पहुंच गया यहाँ पर। यहाँ पर पहुंचने के बाद रुधिर कहाँ जाएगा, महाधमनी में। महाधमनी रुधिर प्रवेश किया और महाधमनी से या हमारे पूरे नलिकाओं में, यानी इस नलिका के द्वारा पूरी नलिकाओं में रुधिर पहुंच जाएगा। हमारी क्या है, महाधमनी। महा हम जानते हैं कि धमनियों में सदैव शुद्ध रुधिर बहता है। महाधमनी इसलिए कहते हैं कि इसी धमनी से, यानी महा मतलब जो सबसे बड़ी, यानी इसी धमनी से शरीर का संपूर्ण रुधिर शरीर को जाता है, शरीर को जाता है। और उसमें क्या होता है, जो हमारे फुफ्फुस धमनी होती है इसमें होता है क्या, शरीर से अशुद्ध रुधिर आता है और यहाँ पर इसे बोलते हैं महाशिरा। महाशिरा क्यों बोलते हैं, क्योंकि संपूर्ण रुधिर जो होता है, संपूर्ण रुधिर जो होता है इसी नलिका से फेफड़ों को जाता है, यानी इसमें सदैव अशुद्ध रुधिर। महाशिरा में सदैव अशुद्ध रुधिर, क्योंकि यह संपूर्ण रुधिर का जितना, यानी कि हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, 5 से 6 लीटर रुधिर होता है, यानी 5 से 6 लीटर रुधिर को यही नलिका क्या करेगी, पहुंचाएगी फेफड़े में। और फेफड़े में क्या शुद्ध होगा रुधिर, यानी O2 की मात्रा बढ़ेगी और CO2 की मात्रा क्या होगी, कम होगी। CO2 की मात्रा कम होगी, डिक्रीज, यानी CO2 डिक्रीज करेगी, कम होगी, ठीक ना, और O2 की मात्रा बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो गए O2। तो क्या होगा, यहाँ पर O2 युक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रुधिर क्या होगा, इसमें आएगा पल्मोनरी शिरा में। पल्मोनरी शिरा से होकर के रुधिर निकलेगा कहाँ, बाया अलिंद में, ठीक ना, बाया अलिंद से बाया निलय में, बाया निलय से होकर के या कहाँ जाएगी, हमारे अर्धचंद्राकार वाल्व से होकर के या पूरे शरीर में चले जाएगी। किसके द्वारा, महाधमनी के द्वारा।